एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टॉपर स्टार पर। आशा है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। अंग्रेजी अनुवाद की क्लास में प्रेजेंट टेंस के दो पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हमने अच्छे से कंप्लीट किया। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। इसकी पहचान, इसके सेंटेंसेस, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसके वर्ब, हर एक चीज को सीखेंगे। साथ में इसके अंग्रेजी में अनुवाद के नियमों को जानेंगे और ढेर सारे एग्जांपल्स को करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा टेंस आपका अच्छे से कंप्लीट होगा इस पूरी सीरीज से अगर आप जुड़े हुए हैं। साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं। आज की क्लास में कंप्लीट स्टडी हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसके पहले आगे बढ़े हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या आज की क्लास में हमें जानने को मिलेगा। आज की क्लास में सबसे पहले हम इसके पहचान को सीखेंगे। पहचानना यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचाने ये जानेंगे। उसके बाद हम इसके हेल्पिंग वर्ब को जानेंगे। थर्ड नंबर पे हम इसके मेन वर्ब को जानेंगे कि मेन वर्ब का फॉर्मेट यहाँ पे आखिर कैसा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। उसके बाद इसके अलग अलग सेंटेंस के अनुवाद के नियम सीखेंगे, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी जानेंगे। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी प्रकार के वाक्य बन सकते हैं उन सभी का अंग्रेजी में अनुवाद का नियम हम सीखेंगे। उसके बाद रूल्स जो भी हैं इसके उसको भी जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके एक स्पेशल केस का भी हम लोग स्टडी करेंगे। स्पेशल प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस को देखेंगे, परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में जो हम करेंगे वो है एग्जाम्पल्स। सबसे लास्ट में एग्जाम्पल करेंगे, वो भी इतना पर्याप्त एग्जाम्पल करेंगे ताकि कंप्लीट जो भी रूल्स ऊपर आपको बताए जाए, जो भी नियम आपको यहाँ पे समझाया जाए, सब आपके दिमाग में सेट करने के लिए ये उदाहरण जो है इम्पोर्टेंट होता है। तो हर प्रकार के वाक्यों का हम उदाहरण लेंगे और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करा देंगे। चलिए एक एक करके सभी को जानते हैं। पहले पहचान से शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आइए अब आगे बढ़े और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो भी पॉइंट्स अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिए हैं उन सभी पे चलते हैं एक एक करके और सभी का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, पहचान को हेडिंग में लिया था। तो सबसे पहले जरूरी भी यही है कि आप पहचानना सीख जाओ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आखिर होता कैसा है, कैसा सेंटेंस रहेगा तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो सबसे पहले आप पहचान में क्या कहेंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं प्लस और क्या हो सकता है, लिया है, ली है, लिए हैं, ठीक है, ये सब आते हैं। या फिर क्या आता है, आ है, ई है, ए है। ये सभी के सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। ज्यादातर आप लोग यही याद रखते हैं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। लेकिन ज्यादा आपको किस पे पूछता है, सेंटेंस आपको ज्यादा इन दोनों पर देखने को मिलते हैं। चुका है, चुकी है, चुके पर तो मिलता ही है, साथ में लिया है, ली है, लिए हैं और उससे भी ज्यादा आ है, ई है, ए है।
इन पर मिलता है। और यहाँ पे भूल जाते हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें तो शुरू में यही याद है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो आज से आप सिर्फ चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं याद रखेंगे, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं भी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, लेकिन लिया है, ली है, लिए है वाक्य के अंत में है तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। साथ में आ है, ई है, ए है, ये सब भी है तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कैटेगरी में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है अब आप पहचान जाएंगे किसी भी वाक्य को कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या नहीं। मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ, उदाहरण आप इसका देखेंगे, एग्जाम्पल में आप नोट करेंगे। जैसे मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, समाप्त कर लिया है, लिया है। या एक और उदाहरण मैं दे दूं, वह यहाँ आया हुआ है, वह यहाँ आया है। तीसरा, तुमने खाना तुम खाना खा चुके हो। तो यहाँ पे जो भी आपको वाक्य दिख रहे हैं ना, तीनों के तीनों वाक्यों की पहचान देखिए क्या है। मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, वाक्य के अंत में तो लिया है आ गया, तो लिया है, ली है, लिए है भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना। साथ में वह यहाँ आया है, तो यानी तत्काल में आया है। तत्काल में जब किसी वाक्य में पता चले कि काम हुआ है लेकिन तुरंत का हुआ है, तत्काल में हुआ है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो वह यहाँ आया है यानी कि वह जस्ट अभी अभी आया है, तो यहाँ पे क्या है, आ है, ई है, ए है, ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। साथ में तुम खाना खा चुके हो, ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मुझे पूरी आशा है कि अब आप पहचान में मिस्टेक नहीं करेंगे। चुका है, चुकी है के साथ में लिया है, ली है, लिए है, आ है, ई है, ए है, इनको भी याद रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान में। जब आपने पहचानना सीख लिया तो आधा मुश्किलें आपकी वैसे ही हल हो जाएंगी। अनुवाद करना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे ही आपको पहचान आ गया अनुवाद में समझिए आप निपुण हो गए। आइए देखते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। दूसरा पॉइंट जो था हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आते हैं इसमें, ये भी जरूरी है। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो सहायक क्रियाएं होती हैं, इसको कहते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो सहायक क्रिया होता है। कौन कौन सा, पहला आपका है हैज और दूसरा है आपका हैव। तो पहली सहायक क्रिया हैज है और दूसरी है हैव। कहाँ पे हैज और कहाँ पे हैव लगेगा तो ध्यान दीजिएगा, एक वचन, ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नाम हो और या सिंगुलर हो, सिंगुलर यानी कि एक वचन, एक वचन सब्जेक्ट के साथ या कर्ता के साथ। ठीक है, ध्यान रहेगा। हैज कहाँ लगेगा, एक वचन, एक वचन में कौन कौन आ जाएंगे, ही, सी, इट, किसी का नाम या सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी रहेगा तो वहां पे हम सहायक क्रिया हैज लगाएंगे। और इस टेंस के अंदर भी सहायक क्रिया पहले ही वाक्य से लगना शुरू हो जाती है। हैव कहाँ आएगा, हैव आएगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और बहुवचन, बहुवचन कर्ता जो भी होंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा। इसमें आई भी शामिल है, यू भी शामिल है, ये ध्यान रखिएगा, बहुवचन के अंतर्गत इसको माना जाएगा।
ठीक है, तो ये इसके हेल्पिंग वर्ब हो गए। और यहाँ पे पहले ही वाक्य से यानी सभी वाक्यों में सहायक क्रिया लगती है। इसमें अफर्मेटिव से लेकर के सभी प्रकार के वाक्यों में सहायक क्रियाएं लगती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह नहीं कि दूसरे वाक्य से जब नेगेटिव बनाते थे वहां से सहायक क्रिया लगना शुरू होती थी। ठीक है, तो ये रहा इसका हेल्पिंग वर्ब। अब जानते हैं मेन वर्ब कैसा रहेगा। इस टेंस के लिए जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब वो कैसा होगा, यानी कि मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कैसी रहेगी? मुख्य क्रिया में क्या है कि ये वर्ब का यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म, वर्ब का ये होगा थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म, अब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, एक अलग लेक्चर इसी अनुवाद सीरीज में ही मैंने कराया था, जिसमें क्रिया के अलग अलग फॉर्मेट को हमने बताया था आपको। क्रिया के जितने भी फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, जितने भी फोर्थ फॉर्म, सभी को मैंने बताया था उसमें। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे मैं आपको एग्जांपल एक दे देती हूँ। एग्जाम्पल क्या हो, जैसे कि गो माने क्या होता है, जाना। जाने का अंग्रेजी क्या है, जाना क्रिया है, इसका अंग्रेजी है गो। गो माने जाना, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। गो का सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। तो गो का ये फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसका जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, गॉन। यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस टेंस में जाने का अंग्रेजी हम गॉन लिखेंगे और हर एक वाक्य में यहाँ पे क्रिया का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो पहचान हो गया, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान लिया हमने। अलग अलग जो सेंटेंस होंगे उसको उदाहरण में ही हम कवर कर लेंगे। तो चलिए अब उदाहरण देखते हैं और अनुवाद को सीखते हैं कि कैसे हिंदी वाक्य से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। आइए उदाहरणों को लेते हैं। आइए आगे बढ़े और अब बारी है जो अभी तक हमने सीखा उसका हम अब प्रयोग करें, यानी कि जो भी नियम हमने जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, उसका हम प्रयोग करके उसके वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करें। यहाँ पे बहुत सारा हमने एग्जाम्पल लिया है और हर टाइप का लिया है। जो भी आपको पहचान में जितने भी प्रकार का आपने पहचान बताया, उन सभी प्रकार के वाक्यों को लिया है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अच्छे से इतने वाक्यों में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा मैं और भी बताऊंगी जिसमें आपको इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी इसका अनुवाद करना सीख लें, उसके बाद इसके अलग अलग सेंटेंसेस को भी सीखेंगे। आइए, सबसे पहला वाक्य दिया है, आइए देखते हैं। सबसे पहला वाक्य दिया है, राम स्कूल जा चुका है। सबसे पहला वाक्य दिया है, राम स्कूल जा चुका है। अंग्रेजी में अनुवाद बनाना है। पहला काम पहचानिए उसको, वाक्य किस टेंस का है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, अभी हमने सीखा कि क्या होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होता है। तो यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं ही है, तो हम क्या करें, इस पहचान हमने कर लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ तक हमने जान लिया तो आधा काम तो निपट गया। अब वाक्य बनाने का नियम क्या है कि अगर अफर्मेटिव वाक्य है, स्वीकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले हम काम करने वाले को लिखते हैं, यानी कि कर्ता को लिखते हैं। तो राम स्कूल जा चुका है, जाने का काम कौन किया, राम किया, तो राम आपका कर्ता है, तो राम की अंग्रेजी लिखेंगे राम, राम। अब इसके बाद सहायक क्रिया लगता है। ये सेंटेंस बनाने के नियमों में हमने जाना था, हमने सेंटेंस को कैसे लिखते हैं इसका अलग से लेक्चर इसीलिए ट्रांसलेशन के पहले ही ले लिया था। अनुवाद के जो क्लासेस है उसके शुरुआती दौर में ही हमने इसको किया था ताकि यहाँ पे आपको कोई समस्या ना आए। तो राम, अभी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और इस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हमने अभी सीखा थोड़ी देर पहले, हैज और हैव होता है। हैज कहाँ लगता है, ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ, ही सी इट या किसी का नाम हो, एक वचन हो तो हैज लगता है। और हैव लगता है आई, वी, दे, यू और बहुवचन के साथ। तो यहाँ पे राम सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज। तो राम हैज
क्या है, कहाँ जा रहा है, जा चुका है, जाना। इसके बाद क्रिया लिखते हैं, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया यहाँ पे क्या है, जाना या जा चुका है, तो जाना ही क्रिया है। लेकिन क्रिया का हम लोग कौन सा रूप यहाँ पे लिखते हैं, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो जाना की अंग्रेजी हमने क्या बताया था, गो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। तो राम हैज गॉन। अब कहाँ गया है, स्कूल, तो टू स्कूल, फुल स्टॉप, कंप्लीट है वाक्य, क्लियर। अगला वाक्य देखते हैं, क्या दिया है, मैंने उसको पत्र भेजा है। यहाँ भी पहले पहचान करेंगे, फिर हम अनुवाद करेंगे। तो वाक्य के अंत में क्या है, आ है, ई है, ए है। याद करिए, हमने चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, आ है, ई है, ए है। इस सभी किसमें बताया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान में बताया। तो यहाँ पे चुका है तो नहीं है, लेकिन आ है छिपा है। देखिए भेजा है, तो भेजा में लास्ट में आ छिपा है, तो भेजा है यानी मैंने उसको पत्र भेजा है। तो यहाँ आ है, ई है, ए है वाले कैटेगरी में आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। ध्यान दीजिएगा, ये तो पहले छोटे बच्चों को समझाया जाता है, 8th तक ये सारे सेंटेंस सीधे सीधे पूछते हैं। अब आपको सीखना है अगर, तो अब आपको क्या है, इन सभी चीजों को भी जानना है, लिया है, ली है, लिए है, तो ऐड करिए, आ है, ई है, ए है, इसको भी प्रेजेंट परफेक्ट में याद रखिए। तो क्या हो जाएगा, फिर सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। तो पत्र भेजने का काम कौन कर रहा है, मैंने, मैं, आई। तो यहाँ पे इसकी अंग्रेजी लिखिए, कर्ता लिखेंगे तो हो जाएगा आई। अब आई क्या है, एक वचन के वाले में आता है कि बहुवचन में, हमने बताया हैव के साथ आई आता है, आई के साथ हमेशा क्या आएगा, हैव। तो आई हैव। अब यहाँ क्या क्रिया क्या है, भेजना, भेजना ही क्रिया है, तो इसका थर्ड फॉर्म लगेगा, सेंड माने भेजना होता है, ये फर्स्ट फॉर्म होता है। सेंड का सेकंड फॉर्म होता है सेंड, और थर्ड फॉर्म होता है सेंड, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम सेम होता है। तो आई हैव सेंड नहीं लिखेंगे, सेंट हो जाएगा, आई हैव सेंट लेटर, लेटर किसको, उसको भेजा है, टू हिम माने उसको। क्लियर है, मैंने पत्र भेजा है, आई हैव सेंट लेटर टू हिम माने उसको। सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक। आइए अगले वाक्य पे बढ़े, उसने एक सांप मार दिया है। पहचान करिए, आ है, ई है, ए है, याद रखिए आ है, ई है, ए है, छिपा है, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अनुवाद कैसे बनेगा, उसने, तो यहाँ पे सबसे पहले कर्ता ढूंढिए कौन है, तो सांप मार दिया है किसने, उसने, तो काम करने वाला ही कर्ता होता है, उसने की अंग्रेजी हो जाएगा ही, ठीक है, ही। और ही सी इट एक वचन या नाम एक वचन होता है, तो इसके साथ हैज आता है, ही के साथ क्या हो जाएगा, हैज, ही हैज। अब मुख्य क्रिया क्या होगी, मुख्य क्रिया में क्या काम हो रहा है, यहाँ मार दिया, मार दिया यानी कि जान से मार दिया सांप को, तो वहाँ किल माने मारना होता है, लेकिन हमें लगाना है थर्ड फॉर्म, तो ही हैज। किल का सेकंड फॉर्म होता है किल्ड, और किल का थर्ड फॉर्म में होता है किल्ड, तो ही हैज किल्ड। किल तो फर्स्ट फॉर्म है, इसी में ईडी लगा करके थर्ड फॉर्म बन जाता है, ही हैज किल्ड। किसको मारा है, एक सांप को, ए स्नेक, ही हैज किल्ड ए स्नेक, हो गया, ठीक है। अगले वाक्य पे बढ़े, करा उसने अपना पाठ याद कर लिया है, उसने अपना पाठ याद कर लिया है। पहचान में क्या बताया था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, लिया है, ली है, लिए है, सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही पहचान होता है। तो यहाँ पे भी याद कर लिया है, याद करने का काम कौन कर रहा है, उसने, यहाँ भी ही करता है, तो ही के साथ सहायक क्रिया हैज, परफेक्ट टेंस में ही हैज। अब मुख्य क्रिया क्या है, याद करना, लर्न माने होता है याद करना, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, लर्नड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, लर्नड। तो हमें यहाँ थर्ड फॉर्म लिखना है ना, तो ही हैज
लर्नड, लर्नड किसका? अपना पाठ, तो हिज लेसन। अब अपना यहाँ एक शब्द आया है, इसको मैं समझा दूं। अपना की अंग्रेजी, यहाँ मैंने हिज लिखा, हो सकता है किसी वाक्य में मैं माई लिखूं, किसी वाक्य में मैं हर लिखूं अपना की अंग्रेजी, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अपना की अंग्रेजी डिपेंड करती है कि वहाँ कर्ता कौन है, यानी कि यहाँ उसने अपना पाठ याद किया तो उसके लिए अपना आया तो हिज हो गया। यहाँ लड़की होता, सी होता तो हर हो जाता, आई होता तो माई हो जाता, यू होता तो योर हो जाता। इसी अपना की अंग्रेजी डिपेंड करती है कर्ता पे, ठीक है। तो यहाँ अगर यू होता, तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, अगर ऐसा होता तो आपको लिखना पड़ता यू हैव, क्योंकि बहुवचन हो जाता, लर्नड योर लेसन। वहाँ अपना की अंग्रेजी क्या हो जाती? योर हो जाती। तो डिपेंड करता है कि कर्ता कौन है, ठीक है। अगले वाक्य में पढ़े, कह रहा रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान हो गई तो अनुवाद बनाइए। क्या है? आने का काम, आ चुकी है, तो आने का काम कौन कर रही है? रेलगाड़ी कर रही है। तो रेलगाड़ी यहाँ करता है, तो रेलगाड़ी की अंग्रेजी द ट्रेन, ट्रेन। अब ये रेलगाड़ी भी तो एक वचन है, तो द ट्रेन हैज हो जाएगा, द ट्रेन हैज। अब सहायक क्रिया के बाद लगती है मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया है आना, आ रही है, तो आना क्रिया है। आना फर्स्ट फॉर्म का इसका होता है कम, कम माने आना। सेकंड फॉर्म होता है केम, और थर्ड फॉर्म फिर से कम होता है, कम केम केम, तो थर्ड फॉर्म फिर से कम है, तो द ट्रेन हैज कम, द ट्रेन हैज कम। कहाँ आ चुकी है? स्टेशन पर, एट द स्टेशन, स्टेशन क्लियर है, एट लगेगा स्टेशन पर, ठीक है। ऑन द स्टेशन नहीं होगा, ठीक है। ऑन और एट, देखिए पर की अंग्रेजी एट भी होती है, ऑन भी होता है, लेकिन एट कहाँ लगेगा और ऑन कहाँ लगेगा, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा मैं इसको समझा देती हूँ। ऑन तब लगेगा जब एक्चुअल में उस पर कोई चीज खड़ा हो, तो ऑन लगेगा, और सिर्फ वहाँ पर का अर्थ तो हो, लेकिन एक्चुअल में उस पर कोई खड़ा नहीं हो सकता, तो वहाँ पे एट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाएगा दरवाजे पर खड़ा है, तो दरवाजे पर कोई चढ़ के तो खड़ा नहीं हो सकता ना, तो यहाँ पर की अंग्रेजी ऑन द डोर नहीं लिखेंगे, यहाँ जो पर होगा उसकी अंग्रेजी एट लिखेंगे, क्योंकि दरवाजे पर चढ़ के कोई खड़ा नहीं हो सकता है, तो ऑन द डोर नहीं, एट द डोर आएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, स्टेशन पर आ चुके, द ट्रेन हैज कम एट द स्टेशन, ठीक है। अगला, मैंने उसे बाजार में देखा है, आ है, ई है, ए है, यहाँ खा है में आ लास्ट में छुपा है, ख के बाद अ छिपा होता है, तो देखा है, आ है यहाँ भी है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आइए अब इसका अनुवाद करते हैं। देखने का काम कौन कर रहा है? मैं, मैंने, तो यहाँ अंग्रेजी हो जाएगी आई। आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, सहायक क्रिया, आई हैव। अब देखना, सी माने देखना होता है, ये फर्स्ट फॉर्म है, हमें तो थर्ड फॉर्म लिखना है, तो सी सा सीन थर्ड फॉर्म होता है, सा सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है सीन, तो आई हैव सीन, किसको? उसको, तो हिम, आई हैड सीन हिम, कहाँ? बाजार में, इन द मार्केट, इन द मार्केट, फुल स्टॉप। तो ये हो गया इस वाक्य का भी अनुवाद। तो मुझे पूरा आशा है यहाँ तक आप अनुवाद अच्छे से सीख गए हैं, पहचान करना आप सीख गए हैं वाक्यों की, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कैसे होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया कैसी होती है। मुख्य क्रिया में अगर आपको कुछ शब्दों के थर्ड फॉर्म नहीं याद हैं, तो मैंने एक अलग से लेक्चर लिया है, उसमें मैं कुछ शब्दों को नोट कराई हूँ जो ज़्यादातर सेंटेंस में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर सेंटेंस में यूज होते हैं, तो उनको आप देख सकते हैं डायरेक्टली आई बटन पे जो वीडियो दिख रहा है उस पर जाके क्लिक करिए, और उसमें आपको वर्ब के अलग अलग फॉर्मेट के बारे में जानकारी मिलेगी। इसी अनुवाद सीरीज की प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा।
आइए अब हम अलग अलग सेंटेंसों में इसका अनुवाद सीखते हैं। अब आगे हम ऐसे कुछ सेंटेंसों को करेंगे जो इसके अलग अलग रूपों में होगा। एक ही वाक्य का 6 प्रकार से परिवर्तन करके सीखेंगे। ये तो जितने भी वाक्यों को अभी हमने किया ये केवल अफर्मेटिव वाक्य है, यानी स्वीकारात्मक वाक्य है। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इसकी जानकारी अब लेते हैं। किसी एक सेंटेंस को इसमें से लेकर के उसका 6 प्रकार से हम परिवर्तन करेंगे। उसी तरीके से जितने भी वाक्य बच जाएंगे उनका आप घर पे खुद कर लीजिएगा और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। चलिए तो आगे इसके अलग अलग सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। नेगेटिव कैसे होगा, इंट्रोगेटिव कैसे होगा। आइए यहाँ पे हमने एक वाक्य लिया है और इसके अलग अलग फॉर्मेट में इसका अनुवाद क्या होगा हम जानेंगे। दिया क्या है, मैंने एक सांप मारा है। आ है, ई है, ए है, लिया है, ली है, लिए हैं, चाहे चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसमें से कुछ भी रहे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसका अध्ययन हमने पीछे अभी किया है थोड़ी देर पहले, तो इसका अनुवाद करेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, पहचान हो चुका है। तो क्या होगा, सांप मारा है किसने, मैंने। तो यहाँ पे यही करता है तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई, और आई के साथ सहायक क्रिया क्या होगा, हैव। तो आई हैव, मैंने मारा है। आई हैव मुख्य क्रिया क्या है, मारा है, मारना, किल माने मारना। तो उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा, क्योंकि क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आई हैव किल्ड ए स्नेक, आई हैव किल्ड ए स्नेक, फुल स्टॉप। ये हो गया अफर्मेटिव वाक्य। ऐसे वाक्यों को अफर्मेटिव वाक्य या हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसी का नेगेटिव अगर बनाना हो तो कैसे कहेंगे, इसी वाक्य को कहेंगे, मैंने एक सांप नहीं मारा है, नहीं मारा है। क्या हो जाएगा यहाँ से, मैंने एक सांप नहीं मारा है, नहीं शब्द बढ़ गया तो नॉट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई हैव। अब यहाँ पे क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट। आई हैव नॉट किल्ड ए स्नेक, आई हैव नॉट किल्ड ए स्नेक। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि क्रिया का थर्ड फॉर्म हर जगह ही रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ऐसा नहीं कि पहले वाक्य में लगेगा नेगेटिव में हट जाएगा, नहीं, हर जगह ही लगना है थर्ड फॉर्म। फिर इसका नेगेटिव बना दिया। अब हम इसके इंटेरोगेटिव वाक्यों को देखते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्यों में 2 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी एस या नो वाली, जिसमें क्या होता है, उत्तर इस प्रश्न का हाँ या ना में मिल जाता है, जो मुख्य क्रिया से नहीं, जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, यानी कि जो सीधे प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं। आइए देखते हैं कैसे होगा। क्या मैंने एक सांप मारा है, क्या मैंने एक सांप मारा है। ये पहली कैटेगरी है प्रश्नवाचक वाक्य की। तो इसमें प्रश्न तो पूछ रहा है, क्या मैंने एक सांप मारा है, इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। अगर मारा होगा तो कहेंगे हाँ तुमने मारा है, और नहीं तो नहीं। तो यहाँ यस नो आंसर वाले की पहचान नहीं है कि वो क्या से शुरू होता है, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, सहायक क्रिया ही अंग्रेजी होती है इसकी। तो सहायक क्रिया मैंने के लिए हैव आएगा, क्योंकि आई यहाँ पे कर्ता के हिसाब से ही सहायक क्रिया आती है। तो मैंने के हिसाब से आई होगा और आई के साथ हैव आता है, तो वही हैव इस क्या की अंग्रेजी हो जाएगी, यानी ये हैव आगे आ जाएगा। हैव आई, आगे वही फॉर्मेट, क्या मैंने एक सांप मारा है, हैव आई किल्ड, हैव आई किल्ड ए स्नेक। और ये प्रश्न पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, वहाँ भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका भी तो नेगेटिव बन सकता है, कैसे बनेगा, क्या मैंने एक सांप नहीं मारा है, क्या मैंने एक सांप नहीं मारा है। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नहीं शब्द बढ़ गया तो फिर से नॉट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या से ये भी तो शुरू है तो ये भी हैव होगा। हैव
हमेशा कर्ता के बाद ही नॉट आता है। हैव आई नॉट और मुख्य क्रिया के पहले आता है। नॉट किल्ड, हैव आई नॉट किल्ड ए स्नेक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये दो कैटेगरी, ये जो दो कैटेगरी मैंने बताया उसकी पहली कैटेगरी ये थी और उसका नेगेटिव ये था। दूसरी कैटेगरी इसमें क्या आएगा, जिस प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में ना मिले और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहीं बीच में आए। जैसे मैंने एक सांप कैसे मारा है, कैसे मारा है, इसे WH ग्रुप का प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। मैंने एक सांप कैसे मारा है, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कैसे मारा है, हाँ या ना में उसका उत्तर नहीं मिलना है। तो यहाँ कैसे जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, इसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ती है। तो यहाँ कैसे की अंग्रेजी क्या होगी, हाउ, और ये शुरू ही इसी से होगा, हाउ। उसके बाद सहायक क्रिया होगा हैव, हाउ हैव क्यों होगा, आई के हिसाब से, यहाँ आई करता है और कर्ता के हिसाब से ही सहायक क्रिया आएगी। तो हाउ हैव आई किल्ड, हाउ हैव आई किल्ड ए स्नेक। एक बात ध्यान रखना है, जब भी हाउ से वाक्य बनेगा तो सहायक क्रिया तुरंत यहीं आएगी, फिर अंदर नहीं जाएगी। सेम यही वाक्य होता है यहाँ भी, बस हाउ बढ़ जाता है। क्लियर, इसका नेगेटिव भी होगा। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, मैंने एक सांप कैसे नहीं मारा है, नहीं मारा है। इस पे क्या हो जाएगा, इसके अनुवाद में नहीं बढ़ गया है तो नॉट हम भी बढ़ा देंगे आगे, तो हो जाएगा हाउ हैव आई नॉट किल्ड ए स्नेक। तो ये हो गया कंप्लीट एक ही वाक्य का 6 तरीके से परिवर्तन, और ये 6 तरीके का ही वाक्य होता है। जैसे मैंने इस वाक्य को कराया 6 तरीके से, इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, वो भी 2-2 टाइप का। सेम जो भी इसके पहले हम लोगों ने एग्जांपल्स किया है उन सभी का आप इस 6 तरीके के वाक्यों में परिवर्तन कर सकेंगे। और इसके अलावा कोई भी टाइप का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट चीजें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको बता दिया है। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। रटने जैसा कोई चीज मैंने नहीं बताया है, हर चीजें वही नॉर्मल है जैसा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, कंटिन्यूअस में बताया था, सेम परफेक्ट में भी किया है। तो आशा है आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी जो भी मैंने बताया है आज के इस लेक्चर में। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगले टेंस की अगले क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसका लास्ट वाला पार्ट, प्रेजेंट का लास्ट पार्ट पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पे क्लियर करा दूंगी आपके सारे डाउट्स को। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी का इंग्लिश ट्रांसलेशन मजबूत हो जाए, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन के बिना अंग्रेजी का सब्जेक्ट हमेशा कमजोर रहेगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।